हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सब लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके। जिन्होंने मुझे सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, हम लोग कहाँ तक एनालाइज कर रहे थे? हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया था, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस, तो हाइड्रोकार्बन में वुड्स अल्केन की मेथड प्रिपरेशन में वुड्स रिएक्शन पर लिया। अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सोडियम लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, तो अल्केन बनता है। और अल्केन जो बनता है उसमें इवन नंबर ऑफ द कार्बन होता है, ऑड वाला नहीं पॉसिबल, चूंकि बहुत सारे अल्केन बनने लगते हैं। दूसरी बात बताई गई थी रिडक्शन ऑफ अल्केन, जब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट ZnHCl लेते हैं तो उसमें भी अल्केन बनता है। यही दो मेथड पढ़े थे, बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो फिर अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के दो मेथड हैं, एक वुड्स, एक है रिडक्शन। अब आइए, इसका सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्स मेथड। अब ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल बेस मेथड, वुड्स रिएक्शन, ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। चलिए लिखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन, लिखना शुरू कीजिए, सोडियम और पोटेशियम, salt of carboxylic acid, इज इलेक्ट्रोलाइज। इलेक्ट्रोलाइज का मतलब होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, एनोड कैथोड होता है, करंट पास करते हैं तो वो आयंस में ब्रेक होता है। अरे पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलिसिस? यस सर। then alkane is formed at anode. ये भी जो अल्केन बनते हैं ना, इसमें भी इवन नंबर ही रहता है कार्बन। इससे भी जो अल्केन बनेगा वो इवन नंबर वाला ही बनेगा। तो देखिए, कोई भी का इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल, पहला तो सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल बेस मेथड? An aqueous solution of sodium and potassium salt of the carboxylic acid is electrolyzed, then alkane is formed at anode. Did you understand? देखिए, पहले हम डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर इसको हम तोड़ के आपको बताएंगे कि जब आप पढ़ें, जब आपको वाटर है, वाटर क्यों लिया गया? एक्वस सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलिसिस, फिर इसको मैं ब्रेक करके समझाऊंगा आपको। तो अल्केन RR बनता है और H2 गैस भी बनता है और NaOH प्लस का इतने सारे प्रोडक्ट, हमें इससे मतलब है बस। तो ये एनोड पर बनता है, बाकी चीज कैसे आ गई वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसान मैकेनिज्म है। अगर एग्जामिनर इस तरह डायरेक्ट दिया रहे तो आप इस तरह लिखिए, समझ रहे हैं आप? अब आइए कि ये चीजें कैसे हुई, ये मैं आपको समझा देता हूँ। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया साइंटिस्ट? यस। लिख लिया यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। अब देखिए, जब करंट पास करते हैं, सारे लोग ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। हाइड्रोकार्बन में कुछ नहीं है, पर डे पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। आसान सब है, बस याद रखना है, नहीं पढ़िएगा तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, ये आयंस में ब्रेक कर गया। आपको मालूम है एट एनोड, आप एनोड, आप रिडॉक्स एनोड पर क्या होता है?
जानते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पर रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। क्लियर है? वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो अब यहाँ पर है RCO, O माइनस है, और O माइनस ऑक्सीजन पर लो एम्पेयर है ही है। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, अब देखिए दो, ये नेगेटिव का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन R, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, 5-6 इलेक्ट्रॉन था ना। अब 2 मॉलिक्यूल है तो 2 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा आप सारे लोग देखा बताइए कि ये जो इसमें रेजोनेंस है या नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर है। A डबल बॉन्ड B C पर फ्री रेडिकल वाला कंसेप्ट लगेगा। अरे Yes. बोलिए हाँ या ना। तो देखिए आप सारे लोग देखिए इसकी मैकेनिज्म पूछेगा नहीं, लेकिन आपको बताया जा रहा है ये यहाँ फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसको दे देगा। तो देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये फ्री Yes. रेडिकल यहाँ आ जाएगा। देखिए 2 R फ्री रेडिकल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो खुद सोचिए R फ्री रेडिकल का मतलब क्या हुआ, R और R, तो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो R तो दोनों के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तो अल्केन बन गया कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. तो इतना दिखाना नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा, सर ये लिख लिया कि नहीं, पहले ये लिखिए तब फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको। ये पूरा लिखिए अच्छे से। बस इस पर ध्यान देना है कि कैसे हुआ, बाकी आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना है। भाई ये लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. ये तो एनोड पर हुआ। देखो कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ होगा। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। क्या होता है जल्दी बताइए, रिडक्शन। तो आप बताइए H2O है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। आप बताओ H2O में, तुम खुद सोचिए सारे लोग, H प्लस बनता है और OH माइनस बनता है। तो OH माइनस निकल गया, और मैंने क्या कहा था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फ्री रेडिकल बनता है कि नहीं, H पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, बताइए। अरे बोलो ना, एक इलेक्ट्रॉन हो गया यस तो अब फिर वही बात, 2H फ्री रेडिकल मिलकर H2 गैस बना देगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अब देखिए पहले स्टेप में Na प्लस आया और यहाँ OH आया, तो ये आपस में मिलकर NaOH बना देगा। तो सारे प्रोडक्ट समझ गए कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, H2 बना, NaOH बना। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, चलो sir. रुकिए, थोड़ा सा और एकदम साफ से मैं समझाता हूँ। ये वाला स्लाइड लिख लिया, यहाँ तक जो पढ़ाया था आपको, ये लिख लिया आपने? Yes, sir. हाँ, जो लेट से आए हैं ये है, लेट से आते हैं और झट से लिखते हैं। क्या ये फर्स्ट स्लाइड है? उनका हमेशा क्वेश्चन यही रहता है, क्या ये फर्स्ट स्लाइड है? बेचारी कभी टाइम पर आए भी नहीं की। अरे जो लेट से आए हैं स्क्रीनशॉट ले लें, क्या ये फर्स्ट स्लाइड है? अरे जिन्होंने जिन स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बताए हो गया? जिनका लेट से आए हैं बताइए हाँ या ना। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर।
काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये हो गया सबसे। कैन यू Yes, हेयर sir. मी? हाँ चलिए Yes, ठीक sir. है भाई। तो मैं ये कह रहा था कैथोड वाला को साफ साफ लिख लीजिए कि देखिए H2O है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर OH माइनस तो होगा ही और H फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड कैसे हुआ होगा? यही H प्लस में जीरो इलेक्ट्रॉन है, H प्लस में जीरो, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये जो है 2H फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना देगा? H2 गैस। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. और Na प्लस है तो OH माइनस से मिलकर NOH बना दिया होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये लिख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Done, sir. अब देखिए प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको एग्जामिनर दे देगा CH3 कूना और आपको लिख देगा इलेक्ट्रोलिसिस। एक्वस सॉल्यूशन है। अब समझ जाइएगा, ये कॉल्स मेथड है, CH3 है, डबल कर दीजिए। बाकी बाय प्रोडक्ट आपको समझा दिया गया क्या बनेगा। CH3 CH2 कूना है, समझा? इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया गया। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि वाटर भी एक्वस है, दो कार्बन है, डबल कर दीजिए बोर्स रिएक्शन की तरह। डिड यू अंडरस्टैंड? एक लिखा रहा है, दो लिखा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वो जो मैंने लिख ही दिया, एक में लिख दिया तो सब कुछ समझ जाइए। अरे कुछ तो बोल दीजिए आप लोग, गवाही तो दीजिए, आ रहा है समझ में? अरे हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट ये असल तरीका है, शॉर्ट ट्रिक्स आप याद करें। अरे बोले ना, Yes, sir. इसमें क्या बन जाएगा? हेक्सेन बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड NOHS2 तो निकल ही जाएगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. नो सर। चलिए लिखिए सारे लोग जल्दी से फटाफट। लिख लिया तो बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्बेज मेथड। तो 3 प्रिपरेशन हो गया। चौथा प्रिपरेशन देखिए, मैं एकदम याद रखने का आसान तरीका सब है। चौथा मेथड भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनाएंगे। जिस तरह अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने के 2 मेथड, उसी तरह सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से भी बनाने के 2 मेथड। उसका नाम है, इनका चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे डीकार्बोक्सिलेशन की मीनिंग होती है रिमूवल ऑफ कार्बन। एग्जाम में मत लिख दीजिएगा रिमूवल ऑफ कार्बन, यस, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। डीकार्बोक्सिलेशन जब भी ऑर्गेनिक में रहे, आप समझ जाइए अल्केन बनेगा। ये चारों मेथड इंपॉर्टेंट है। वोज रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तीसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कॉल्बेज, इसमें भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ही लेते हैं। तो नीचे लिखिए व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ carboxylic acid is heated with
सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है ये सब बताया जाएगा। देन alkane is formed through the elimination of carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन होगी। Did you understand everyone? बोले लिख लिया। Yes, sir. अब सबसे पहली बात कि सोडा लाइम क्या होता है। तो सोडा लाइम मिक्सचर होता है NaOH का प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 में। तो आपको है RCOONA प्लस NaOH, ज़्यादा परसेंटेज में यही रहता है CaO और हीट। इसमें कुछ नहीं करना है। अब पहले देखिए यहाँ पर इसको हटा दीजिए RH, यानी कूना को हटाकर H लगा देना है बस। इसमें डबल नहीं रहेगा, जितने कार्बन है उतने ही बनेगा। समझा? तो ये आपके पास NO2CO3 बना। आपके पास अब एग्जामिनर इसी तरह दे देगा CH3 कूना, सोडा लाइम, हीट, डायरेक्ट बोलिए CH4 प्लस NO2CO3। समझ पा रही हैं आप लोग? अरे बोलिए। Yes, sir. कूना को हटाइए, H को लगाइए। इसलिए पहले आपको डिटेल में बताया जाता है CH3 कूना को हटाइए, H को लगाइए। तो देखिए जिस तरह सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन बनाने के दो मेथड है, एक में डबल बना, एक में एज इट इज। समझा? सोडा लाइम इसी तरह एग्जामिनर देगा, कूना को हटाइए, H लगाइए। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हुआ इसमें। ये सॉल्ट है तो सॉल्ट आयंस में ब्रेक हो जाता है। बताइए इसमें रेजोनेंस है। देखिए ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाए तो कार्बन की वैलेंसी 5, देखिए ये यहाँ तो R- कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए। Yes, sir. और यही कार्बन डाइऑक्साइड NOH के साथ रिएक्शन करके NO2CO3 बना देगा। चूंकि इसमें NOH है, बेस है, तो यही एक्वस सोल्यूशन है तो RH बना देगा। दिस इज द मैकेनिज्म। अब इतना एग्जामिनर को पूछेगा नहीं मैकेनिज्म, ये ट्रिक सब है, पर एक दफा अच्छे से समझ जाइए। बाकी ये नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। आपको रिएजेंट याद रखना है, रिएक्टेंट याद रखना है, प्रोडक्ट याद रखना है। 3 चीज, रिएक्टेंट, रिएजेंट, प्रोडक्ट। ये वाला स्लाइड जिन्होंने नहीं लिखा है, क्या लिखता रहता है, SMS करता रहता है कि नहीं, जब टीचर पूछता रहता है तो क्यों नहीं उस वक्त बोलता है पिछला स्लाइड में टाइम भी देता हूँ, पूछता रहता हूँ हो गया। जब टीचर आगे बढ़ता है तो फिर कहते हैं पिछला स्लाइड रिमूव कर दूंगा। अब इस तरह की टीचर जब पूछे हो गया तो उसी वक्त कहा करें, और अनम्यूट करके क्यों नहीं बोलते रहते हैं। डिस्टर्ब है तो मैं खुद पूछ के आगे बढ़ता हूँ, और जब टीचर पढ़ाने लगता है तो उसको मैसेज करने लगते हैं। जल्दी लिखें, आराम से लिखें, जब हो जाए तो बताएं। टीचर उस वक्त मैं चुप था, मैं जब पूछता हूँ तब बताते हैं। आवाज निकलती नहीं, जब अनम्यूट है, पहले म्यूट रहता था तो बोलते थे अनम्यूट कर दीजिए। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir. No, sir. लिखिए कोई बात नहीं, सब लोग लिखे।
Done, sir. Has everyone completed this slide? Yes, sir. अब कोई नहीं लिखेगा, पिछला स्लाइड देखा है, सुना? चलिए ये लिखे, ये लिखना चाहें लिख लें जल्दी से ब्रैकेट में। ये सब पूछेगा नहीं, जहाँ मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगा। मैकेनिज्म बताया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको आना चाहिए। हो गया? Yes, sir. देखिए 4 प्रिपरेशन आपको याद रखना है कि अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने के कितने मेथड हुए, जल्दी बताइए सारे लोग। 4. 4। 2. अल्काइल है, हाँ अल्कीन बनाने के अल्काइल हैलाइड से 2, अल्काइल हैलाइड से हुआ 2। अरे बोलिए ना। Yes, sir. और उसके बाद सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक, मैं इसलिए बोलता हूँ कि दिमाग में याद हो जाए आपको। अब आइए सारे लोग समझिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये सब कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, सबको जनरल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ऑफ अल्केन। सबसे पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने के तरीका केमिस्ट्री में बहुत सारे हैं। मॉलिक्यूलर वेट पर फुल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट भी देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखते हैं, पोलैरिटी डायपोल मोमेंट भी देखते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ऑर्गेनिक में ब्रांचिंग का भी रोल है, वो हम आपको बताएंगे कब है। डिड यू अंडरस्टैंड? इतनी सारी बातों पर डिपेंड करेगा। लेकिन अल्केन में तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही नहीं, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड तो चेक ही नहीं करेंगे, तो हम केवल मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, अरे sir. बोलिए ना। Yes, sir. यस लिखें। लिख लिया? Yes, sir.
फॉर स्ट्रेट चेन, और से सुनिए, फॉर स्ट्रेट चेन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखिए। तो क्या क्यों लिखना शुरू कीजिए, विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल या ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल, कुछ भी कहिए आप, इंक्रीजेस। और जब इंक्रीज होगा तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अरे बोले ना, Yes, अट्रैक्शन sir. इंक्रीजेस। जब इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, जैसे मीथेन से ज्यादा इथेन, इथेन से ज्यादा प्रोपेन, प्रोपेन से ज्यादा नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन ही लिखना है, ब्यूटेन लिखने से काम नहीं चलेगा। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन ऊपर लिखा हुआ। ब्यूटेन के दो फॉर्म होते हैं, आइसोब्यूटेन। मेन है ये कार्बन, जैसे जैसा ब्यूटेन के आगे नहीं लिखा तो ये नहीं कहिएगा ब्यूटेन और पेंटेन में कौन होगा। कार्बन बढ़ेगा, अब मैं पूरा थोड़ी ना लिखूंगा, कार्बन बढ़ेगा वो बढ़ता रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. Has everyone completed this slide? अब देखिएगा कि इसमें ये है, फॉर आइसोमेरिक अल्केन। आइसोमेरिक अल्केन का मतलब ये है सेम मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। उसका रीजन है, लिखना शुरू करें, विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग with increase in branching surface area molecule acquires a spherical shape due to which surface area decreases। सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा तो वंडरवाल फोर्स, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वंडरवाल फोर्स VFA वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ब्रांचिंग का इफेक्ट ये है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम रहे तो ब्रांचिंग को देखो, ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया घट जाता है। स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? No, sir.
Done, sir. अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? स्ट्रेट चेन का। अगर आपसे पूछा जाए ये नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ब्रांचिंग आ गई, और न्यू पेंटेन में तो और ज्यादा ब्रांचिंग आ गई। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है आपको कि ये आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आपके पास, अब बताइए ये न्यू पेंटेन है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? न्यू पेंटेन की कि नॉर्मल ब्यूटेन की? Normal butane. तो न्यू पेंटेन की ज्यादा होगी, क्योंकि ब्रांचिंग तभी लगेगा जब मॉलिक्यूलर वेट सेम हो। 4 कार्बन 4 कार्बन, हर जगह ब्रांचिंग। यहाँ तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया भाई। यहाँ देख, यहाँ इसलिए क्या टीचर लिखा है? सेम मॉलिक्यूलर वेट। हम इसलिए एक क्वेश्चन दिया कि मुझे उम्मीद था कि स्टूडेंट यही कहेगा नॉर्मल ब्यूटेन। ब्रांचिंग बढ़ गई लेकिन मॉलिक्यूलर वेट तो ज्यादा है ना। नेट इफेक्टिव फैक्टर कौन है? मॉलिक्यूलर वेट। अब ब्रांचिंग हर जगह नहीं लगाएंगे, ब्रांचिंग कब लगाएंगे? जब Same molecular weight. सेम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हुआ कार्बन नंबर में सेम, 4 4। अरे बोलो यार, कुछ तो बोल दो सारे लोग। आया समझ? Yes, sir. Yes, sir. तो ये है कंसेप्ट न्यू पेंटेन। तो ये हायर बॉर्न, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए लिखिए, उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे जनरली। लिख लिया? Done, sir. थैंक यू। सारे लोग ने लिख लिया था? जल्दी बताएं एवरीवन। Yes, sir. यस सर। अब है सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट कब चेक करते हैं? सॉलिड स्टेट में। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, मुझे पहले ये पढ़ाना चाहिए था। पहले लिखिएगा, सारे लोग लिखिए फिजिकल स्टेट। क्या लिखिएगा? Physical state. Physical state. ये लिख ली, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं। मतलब ये कहने का मतलब है कि C1 से C4 जो होता है ना अल्केन, वो गैस होता है। C5 से लेकर C17 जो होता है वो लिक्विड होता है, और C18 ऑनवर्ड क्या होगा? सॉलिड। कोई क्या ऐसा क्यों? सिंपल, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो वी थिंक मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बताइए वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि नहीं? जल्दी बताएं। तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट चेंज होगा, चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड, चेंजेस फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. इसी में फिर लिख लीजिएगा, अल्केन जो होता है ना, ये सब कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? आर कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है।
छोटी छोटी बातें भी पूछ सकता है आपको। कलरलेस, एंड अडरलेस। अदरलेस का मतलब कोई इसका मजा भी नहीं है। देख लें, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Has everyone completed this slide? Yes, sir. तीसरा ये सॉलिबिलिटी। मैं पढ़ा चुका हूं कि सॉलिबिलिटी का एक क्राइटेरिया हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्केन्स आर इनसोल्युबल। दो रीजन है, इनसोल्युबल इन वाटर। कोई कहे क्यों? बिकॉज अल्केन के अंदर ना OH है, ना NH है, ना HF है। याद है, सब हाइड्रोजन बॉन्ड पर है ना अल्केन्स। Yes, sir. हाँ, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। एज वेल एज दोनों चीजें एग्जाम में, अल्केन्स आर नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर वाटर, पोलर मॉलिक्यूलर। अल्केन्स नॉन पोलर है, डायपोल में 0 होता है इसका। नॉन पोलर, पोलर में लाइक डिसॉल्व, लाइक पोलर, पोलर में डिसॉल्व। अल्केन्स आर नॉन पोलर। दोनों रीजन की वजह से। लिख लिया साइंटिस्ट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? बताइए। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? हैज एवरीवन कंप्लीटेड? मैसेज तो नहीं करेंगे पिछला स्लाइड? जल्दी बताइए। No, sir. चौथा है देखिए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही खतरनाक कंसेप्ट है। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का जो फैक्टर सब है ना, अफेक्टिंग फैक्टर जो है, पहले समझिए अच्छे से। पूरे ऑर्गेनिक में किसमें? नंबर 1, ये सिमेट्रिकल पर डिपेंड करता है। किस पर? अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट किस में मेजर किया जाता है? इन सॉलिड स्टेट। बोलिए हाँ या ना। सॉलिड ही से तो मेल्ट करता है ना। Yes, sir. हाँ। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये डिपेंड करता है मोर सिमेट्री पर। मोर सिमेट्रिकल जितना अच्छा होगा, मैं बताऊंगा कैसे। मोर सिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल, तो हाईएस्ट इट्स मेल्टिंग पॉइंट या हायर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो एक फैक्टर क्या है बता? एक फैक्टर क्या है? सिमेट्री। Symmetrical. हाँ, मॉलिक्यूल हायर इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर ये भी है कि भाई ये मॉलिक्यूलर वेट भी है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो खुद सोचो कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कार्बन गेट्स लॉन्गर। ये भी है, कार्बन गेट्स लॉन्गर। सर तो कब किसको देखेंगे? तो ये कोई नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा पे डिपेंड करेगा। कार्बन गेट्स लॉन्गर, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन। और जब देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन तो वंडरवाल, देयर आर मोर इलेक्ट्रॉन तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तीसरा है ब्रांचिंग। वही है, ब्रांचिंग से दोनों हो सकता है।
ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती भी है, घटती भी है। इसमें अगर ब्रांचिंग causes if branching causes more efficient पैकिंग समझते हो ना? जैसे देखो ये है, मान लो ये कोई अल्केन है, बताओ इसके अंदर पैक हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ, हाँ या ना? ब्रांचिंग तो है, पैक हो गया? अरे यार बोलो ना। Yes, sir. ये बिहारी पैक नहीं हुआ, बाहर निकल गया। तो अगर ब्रांचिंग से इफिशिएंट पैकिंग होगी, इफिशिएंट पैकिंग किसकी होगी? जो मोर सिमेट्रिकल होगा। तो ब्रांचिंग कॉजेज मोर इफिशिएंट। अगर ब्रांचिंग से मोर इफिशिएंट पैकिंग हुई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट? तो 2 पॉइंट लिखेंगे। ब्रांचिंग कॉजेज मोर इफिशिएंट पैकिंग ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, तो देन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। कभी कभी ब्रांचिंग से उतनी ज्यादा नहीं हो। अब जैसे कुछ सोचो, एक ये ब्रांचिंग है तो ये पैक हो गया, और एक ये है तो ये पूरी तरह पैक नहीं होगा, बाहर निकल गया कि नहीं? जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। Yes, sir. आजाद ब्रांच, ये पूरी तरह एकदम सिमेट्रिकल है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वही, अगर ब्रांचिंग, ये नहीं कि हर जगह ब्रांच, इसलिए क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही खतरनाक है। जब तक आपको एक्सपेरिमेंटल रीजन एक ब्रांचिंग कॉजेस लेस इफिशिएंट पैकिंग, इतने सारे कंसेप्ट को देखेंगे। अब एनसीईआरटी में इतना नहीं है, बस उन्हें एक टेबल बना रखा है मेल्टिंग पॉइंट का, तो अच्छा एग्जामिनर मेल्टिंग पॉइंट उसी में से क्वेश्चन बनाएगा। और टीचर का काम है बताना। ऑर्डर दे दिया, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू दे दिया, अब एग्जामिनर पूछेगा मोर एफिशिएंट, लेस एफिशिएंट पैकिंग, देन मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो अब आइए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है आपको। क्या ये सॉलिबिलिटी तो लिख लिया? ये स्लाइड बताइए, लिखा था आपने अफेक्टिंग फैक्टर? अरे कुछ तो बोलिए, लिखा था? टीचर पूछ रहा है तो चुपचाप बैठी रहती है। टीचर पूछ रहा है, ये लिखा आपने कि नहीं लिखा था? Yes, sir. No, sir, last point से लिखिए 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 सारे लोग। लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। हैज एवरीवन? yes, ये सब है, ये तो मैंने बता दिया। अब गौर से सुनिए, अच्छे से लिख लिया? Done, sir. यस। अब आइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन में। पहले आइए इथेन, पहले वो इसमें 2 ऑर्डर याद रखिएगा, इथेन वर्सेस प्रोपेन। पहले इथेन वर्सेस प्रोपेन में, यहाँ देखिए CH3 है, सिंपल है, और यहाँ थोड़ी सा CH2 है, प्रोपेन है। मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जब कहेंगे तो इथेन का ज्यादा है। कहीं पर बुक ये भी लिखता है कि इवन नंबर ऑफ द कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट ऑड वाले से ज्यादा होता है। ये हर जगह सही नहीं है, इसलिए मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूँ। इथेन वर्सेस प्रोपेन में मुकाबला होगा तो इवन का ऑड से ज्यादा होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? बस इसमें
लेकिन अब जैसे कार्बन बढ़ेगा, अब दूसरा फैक्टर सिंपल कहिए, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तीन कार्बन के बाद डायरेक्टली आप सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। ब्यूटेन, एन ब्यूटेन से ज्यादा, एन पेंटेन। डिड यू अंडरस्टैंड? क्यों क्यों ज्यादा होगा? रीजन बता दिया है। कौन सा फैक्टर? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक आपको इथेन का यार यहाँ पैकिंग का कंसेप्ट है, समझा कि नहीं? ये आराम से फिट हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, ये बिहारी मॉलिक्यूल के अंदर आसानी से फिट नहीं हो रहा है, इसलिए समझ रहे हैं आप? तो यहाँ एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल चेन है बस। एन ऑक्टेन, एन नॉन एन, इसमें सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट को देखेंगे। अरे बोलिए हाँ तो मिलाइए। Yes. Yes, sir. नॉन एन, एन डी के। लेकिन अब सुनिए, मेल्टिंग पॉइंट, अब यहाँ पर ब्रांचिंग का क्या फर्क है, लेकिन इसमें भी याद रखना है, नॉर्मल ब्यूटेन तो ये अच्छी ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर वेट दोनों का तो सेम है, लेकिन यहाँ सही से ब्रांचिंग नहीं है, समझा कि नहीं? इसलिए यहाँ पर ब्रांचिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल ब्यूटेन की ही मेल्टिंग पॉइंट आइसोब्यूटेन से ज्यादा होगी। सुना? अरे बोलिए ना। Yes, sir. हाँ, इसलिए ब्रांचिंग से बढ़ती भी है घटती भी है। हाँ, लेकिन यही, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी बहुत दफा आ चुका है। एन पेंटेन, तुम्हें खुद लग जाएगा सबसे ज्यादा, तुम खुद बताओगे किसकी ज्यादा होगी, आराम से बताना। सी न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन को मैंने इसीलिए अभी इस तरह लिखा था। ये भी न्यू पेंटेन है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। Yes. बोलो ना, बताओ ये मोर इफेक्टिव पैकिंग हो गई कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ ब्रांचिंग से बढ़ गई क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, ये बिहारी एक ही तरफ ब्रांचिंग हुआ ना, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया, सही से नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर सी फिर ए फिर बी। दिस इज वेरी, तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए सतर्क रहना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जैसे यहाँ एक में रेगुलर ट्रेंड है कि 4, ये है जब नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहे तो मॉलिक्यूलर वेट को देखो। सुना सारे लोग? अरे बोले, अरे जल्दी तो Yes, बोलो। sir. Yes, sir. तो यही मामला है, तो ये आपको याद रखना। इथेन प्रोपेन में इथेन का ज्यादा होगा। चलिए लिख लें। Done, sir. हाँ लिख लिया। Yes, sir.
Has everyone completed this slide? Yes, sir. नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन में नॉर्मल ब्यूटेन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। आगे बढ़ें। Yes, sir. आगे बढ़ें साइंटिस्ट। Yes, sir. अब सुनिए, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ पार्ट रिड्यूस सिलेबस में, इसलिए कुछ ही रिएक्शंस पढ़ने हैं आपको। सबसे पहली बात ये जानने की कोशिश करना है कि अल्केन्स क्या है। तो देखिए, अल्केन्स में सी सिंगल बॉन्ड सी होता है। हाँ या ना जल्दी बताइए सारे लोग मिलके। Yes, sir. Yes, yes, sir. जब भी किसी की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए पहले उसका, इसलिए अल्कीन ज्यादा इंपॉर्टेंट। अल्कीन में बहुत सारी रिएक्शन सब आएंगी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो वहां आपको और अच्छे से बताया जाएगा। अल्केन में पहली बात और से सुनिए, अल्केन में स्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड सी, इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये लॉन्ग चेन बनाता है, जिसको कैटेनेशन टेंडेंसी कहते हैं। तो अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा नहीं है, ये लेस रिएक्टिव होता है, केमिकली इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड सी। इसीलिए अल्केन का कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होगा, वो हाई टेम्परेचर पर होगा। और हाई टेम्परेचर पर मैं पढ़ा चुका हूं, फ्री रेडिकल बनता है। हेल्पर वर्ड याद है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे बोले सारे लोग जीओसी में हेल्पर। Yes, sir. इसमें मोस्टली रिएक्शन की मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल बनेगा, इसलिए केमिकल इनर्ट अगर ये रिएक्शन शो भी करेगा, और एज अभी पूरा चूंकि रिड्यूस सिलेबस में बहुत सारी रिएक्शन नहीं पढ़नी है, यानी इसमें आप अपने से प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एक रिएक्शन को छोड़कर। अल्कीन में प्रोडक्ट कर सकते हैं आराम से, वहां मैकेनिज्म है, वहां मैकेनिज्म है भाई। सी डबल बॉन्ड सी है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, इससे पता चल जाएगा कौन सा इस पर अटैक करेगा, कौन सा इस पर अटैक करेगा। अल्केन में कोई पोलैरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड। जब कोई चीज हीट देकर ब्रेक की जाती है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के लिहाज से ही आपको प्रोडक्ट याद रखना पड़ेगा। अल्कीन में तो आप बता भी सकते हैं हाइड्रोलिसिस हुआ, H तो भाई H+ नेगेटिव पर चला गया, OH इस पर आ गया, अल्कोहल बन गया। यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसमें प्रोडक्ट बनाने से पहले आपको पूरा अच्छे से देखना होगा। अल्कीन में अगर आप कोई चीज भूल भी जाते हैं तो आप प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, वीक है, पोलैरिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा, प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन वगैरह वगैरह। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली खतरनाक होती है, बिकॉज इसमें स्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड सी होता है। कोई भी रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पर करेगा ही नहीं। जब हाई टेम्परेचर पर करेगा तो प्रोडक्ट आप आसानी से अपने से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब तक कि आपको देख कर जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको लिख ही नहीं सकते। Did you understand everyone? Yes, 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 sir. sir. हाँ, तो अल्केन केमिकली इनर्ट होता है, शरीफ होता है। अब देखते हैं शरीफ लोग जब गुस्सा आते हैं तो तहलका मचा देते हैं, कभी कभी गुस्सा जाते हैं तो अरे बोलिए ना या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो वही आजम सर बेचारे शरीफ आदमी हैं, तो कोचिंग में कभी कभी गुस्सा आते हैं, हर साल में एक दफा बच्चे की हालत खराब कर। हम लोग हर क्लास में गुस्सा आते रहते हैं, हम लोग बच्चों को मालूम है इनबेसार सर के नेचर के बारे में। और आजम सर इंतहाई शरीफ आदमी, इट इज केमिकली इनर्ट,
बहुत ही शरीफ आदमी बेचारे, लेकिन जब वो गुस्सा आते हैं बाई चांस कभी कभी, तो फिर हालत खराब, कोई सोर्स नहीं लगता किसी गार्जियन का, सीधे क्लास से बाहर, कोचिंग से बाहर। हम लोग हैं गुस्साते रहते हैं हर दिन, नो प्रॉब्लम। अरे बोलिए ना, इसलिए यस सर। अल्केन का वही अल्केन वही है बिहारी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आप एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें, आप प्रोडक्ट अच्छा है जो मैंने आपको कहा हेल्पर। बाकी रिड्यूस सिलेबस में आइसोमेराइजेशन देखिए ऐसे दे देगा। अब इसमें आप प्रोडक्ट आप क्या बना सकते हैं जब तक पढ़ के नहीं जाएंगे। अब इसमें ऐसे लिख देगा अनहाइड्रस एल सेंट्री प्रोडक्ट बनाओ, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसमें प्रोडक्ट बनता है आइसोब्यूटेन, आइसोमेराइजेशन इसको कहते हैं। अजीबो गरीब रिएक्शंस हैं ये। क्रैकिंग, पैरोलिसिस, आप प्रोपीन को हीट कर रहे हैं, पैरोलिसिस 773 पर इथेन बन रहा है, अल्कीन बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। आप बता नहीं सकते, आपको देख कर जाना पड़ेगा। एरोमेटाइजेशन, एनहेक्सेन है, ये सब हटा दिया सिलेबस में इस दफा, अगले साल आएगा। समझा कि नहीं? कैटलिस्ट लिख दिया L2O3 773, ये बिहारी बेंजीन बन गया। अरे एनहेक्सेन से बेंजीन बन गया। अजीब गरीब रिएक्शन सब है। क्यों? इसकी मैकेनिज्म ही अलग है। सारा रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सी सिंगल बॉन्ड सी है। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आए। इसलिए 9th में पढ़ते नहीं अल्केन्स आर पैराफिन। पैराफिन का मतलब लेस रिएक्टिव। अगर ये केमिकल प्रॉपर्टी शो भी करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग हीट जिसको कहते हैं। तो क्या मैं इतनी देर तक जो मैंने समझाया सबको समझ में आया? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इस बात को लिखिए, वरना आप पूरा बगैर समझे रिएक्शन याद कर रहे हैं और कंसेप्ट ही नहीं मालूम है। अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट, मतलब लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, केमिस्ट्री में सी सिंगल, स्ट्रॉन्ग सी सी बॉन्ड as well as absence of electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे देखिए कोई CCl बॉन्ड है, इससे पता चल गया ना भाई इस पर नेगेटिव पॉजिटिव है, अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अरे बोलिए हाँ या ना। पोलैरिटी आने से भी प्रोडक्ट है, लेकिन ये बिहारी में पोलैरिटी है ये नहीं है, पोलैरिटी कुछ भी नहीं है, इसलिए इसमें आप आसानी से नहीं बता सकते क्या प्रोडक्ट बनेगा। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे ये हमदा अरशद को समझ में आ रहा है? बेचारी दोबारा पढ़ रही है, उनको आ रहा है कुछ समझ में? Yes, sir. अच्छा, बहुत ही शरीफ आदमी बेचारी, ये भी बहुत शरीफ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 8:30 बजे वाले बैच के जो बच्चे हैं, इस दफा मंडे टू थर्सडे लगातार 4 क्लासेस होंगी। उसमें रिडॉक्स के बाद मैं एस ब्लॉक के नोट्स में सबको भेज दूंगा, मैं समझाऊंगा, नोट्स लिखा रहेगा, आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि एस ब्लॉक को समझाना आसान है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं। सुना सारे लोग? यस सर। Yes, sir. मैं नोट्स बोल दूंगा, उसके एक एक लाइन को मैं पूरा डिक्टेट करके अच्छे से समझा दूंगा। और जितना पढ़ा उसी को पढ़ के करें, इतना कम टाइम में बहुत पढ़ा दिया गया। चलें आगे बढ़ें। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताएं। Yes. वो भी डिटेल में पढ़ा दिया गया। यहाँ पहला ही बुक खत्म करना इतना टफ काम होता है 11th में कि बड़े बड़े चैप्टर इतने, हर चैप्टर यहाँ। अब देखिए, हाँ, तो इसमें सबसे पहला जो रिएक्शन है बहुत ही मशहूर रिएक्शन है। कहाँ चला गया भाई? 1 मिनट रुकिए। अरे पेन चल ही नहीं रहा, बंद हो गया। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो सबसे पहला बहुत ही मशहूर है, उसी पर क्वेश्चन आएगा आपको, वो है हैलोजनेशन।
प्रोडक्ट बनाना आसान है, लेकिन इस पर क्वेश्चन सब बहुत आएंगे। हेलोजनेशन ऑफ अल्किन, पहला केमिकल प्रॉपर्टीज। और देखिए पहले ही केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएगा कि ये रूम टेम्परेचर पर नहीं होने जा रहा है। सारी रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होगी? हाई टेम्परेचर पर होगी। स्ट्रॉन्ग हीट होगा। समझा कि नहीं सारे लोग? हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ तो देखिए, अरे शिफा आई है, शिफा शिफा को समझ में आ रहा है? अरे शिफा आई है, अल्लाह मालूम आई है कि नहीं, नहीं आई है। शफत परवीन आई है? अरे शफात परवीन आई है? हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या इन द प्रेजेंस, सनलाइट की भी टेम्परेचर बहुत हाई होती है कि नहीं, जल्दी बताएं। अरे बोलो ना। Yes, sir. हाँ, गिव्स हेलो वाले के, गिव्स हेलो वाले के, हेलो अल्केन को कहते हैं अल्काइल हैलाइड। जामिया के फाइनल एग्जाम अभी तो हाफ ईयरली ही हुआ है। Yes, sir. अच्छा, नूर नगर का फाइनल एग्जाम लेना हुआ अब तक कि हो गया? अरे नूर नो नगर, सर अभी तो प्री बोर्ड भी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताइए। ये नूर फातिमा का एडमिशन हुआ अलीगढ़ में, कुछ हुआ Yes. है? हो गया? क्लास चल रही है आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली। आज से? नहीं सर, उन्होंने बस अभी चॉइस फिलिंग का दिया, क्लासेस वो स्टार्ट करेंगे सर इस वीक से शायद, पता नहीं। एग्जाम ये अगले साल होगा कि इसी साल ले लेंगे अप्रैल में? सर 11th का? हाँ हाँ सर, पता नहीं, इसी साल लेंगे सर। 12th भी तो सर इसी साल स्टार्ट करना पड़ेगा ना। बेचारी जामिया से हट गई आप? सर अभी से जामिया में हूँ सर, वहाँ पे जब क्लास स्टार्ट हो जाएगी सर यहाँ से फिर सर टीसी ले लूंगी। अच्छा, CH4 प्लस Cl2 है, अल्ट्रावायलेट लाइट है CH3Cl प्लस Cl। बता H को हटा दीजिए। जानते हैं इसकी मैकेनिज्म? पहले मैकेनिज्म समझ जाइए। प्रोडक्ट, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन लाइट क्यों दिया है या स्ट्रॉन्ग हीट क्यों दिया? उसकी वजह है फ्री रेडिकल बनेगा, हेल्पर। दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लिखवाऊंगा फ्री रेडिकल। दूसरे स्टेप में क्या होता है? यही CH4 Cl फ्री रेडिकल आता है, इसके H को खींच के Cl बना देगा, तो फिर CH3 पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। फिर यही CH3 फ्री रेडिकल अगेन Cl2 से रिएक्शन करके CH3Cl बना देगा, Cl फ्री रेडिकल निकल जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये फ्री रेडिकल शब्द आपको एग्जाम में, ये मैकेनिज्म इस साल हटा दिया, इस साल रिड्यूस सिलेबस में नहीं है फ्री रेडिकल, वरना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको कहते हैं इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। लेकिन आप अपना मत पढ़िए, इतना ही पढ़ लीजिए। यहाँ लाइट की वजह क्या थी? फ्री रेडिकल बनाना। अरे बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? अरे बोलिए ना। यस सर। यस। अब देखिए इसमें प्रोडक्ट की प्रैक्टिस आपको बहुत आसान है। कोई भी पूछे CH3 है, CH3 है, Br2 है, बताइए, और यहाँ हीट दे देगा, तो सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CH3 CH2 Br HBr, प्रोडक्ट बनाना आसान है। अरे बोलिए हाँ या ना। यस हेलो सर। एवरीवन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 3 कार्बन दे देगा तो अब आपको कहेगा बताइए इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, देखिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, डिड यू अंडरस्टैंड? प्लस एक यहां से भी तो हाइड्रोजन हट सकता है, देखिए प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाएगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा कि नहीं, जल्दी बताओ। अरे बोलिए, बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. अरे बोलो यार, यहाँ पर चाहे इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ, बतवा बराबर है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ से हटाओगे तो 1 ब्रोमोप्रोपेन, यहाँ से हटाओगे तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, डिड यू अंडरस्टैंड? और ये मेजर प्रोडक्ट है। सर आपको कैसे मालूम मेजर? तो मैं बता देता हूँ आपको। केमिस्ट्री कहता है कि जब यहाँ ये प्राइमरी हाइड्रोजन है,
या हटाओ, प्राइमरी हाइड्रोजन भी मत पढ़ो। पहले बताओ एक यहाँ से फ्री रेडिकल बन सकता है कि नहीं, जल्दी बताओ। जब यहाँ से फ्री रेडिकल बन सकता है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। और एक यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? Yes, अरे sir. बताओ ना Yes. सेकेंड। Yes, sir. और तुम जीओसी में नहीं पढ़ चुके हो, फ्री रेडिकल में मोर स्टेबल ये है। जब ये मोर स्टेबल है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो, तो मैं पढ़ा चुका हूँ रिएक्शन फास्ट होगा और सबसे पहले प्रोडक्ट ये बनेगा मेजर। बनेगा दोनों, लेकिन पहले कौन बनेगा, ये वाला। इस पर बीआर अटैक करके मेजर बना देगा। मैं इनऑर्गेनिक में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जीओसी कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बताया। मैंने कहा था जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट 3 होता है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, रिएक्शन फास्ट होगा, प्रोडक्ट मेजर होगा। क्या ये लाइन सिखाया गया है? हाँ या ना, जल्दी बता। Yes, sir. हाँ, तो जीओसी ऑर्गेनिक में इसलिए पढ़ाई जाती है, ये सुन लें। यहाँ 2 प्रोडक्ट बना, एग्जाम में केवल ये लिखिएगा 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, केवल ये लिखिएगा, सही है। दोनों लिखिएगा और इस पर मेजर इंडिकेट, जब दोनों लिखिएगा तो इस पर मेजर इंडिकेट करना जरूरी है। केवल ये लिखिएगा, सही, कोई नंबर नहीं काटेगा। केवल ये लिखिएगा 0 नंबर, बिकॉज इट इज नॉट मेजर प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट लिखने की बात होती है ना, तो मेजर ही लिखा जाता है। हाँ, हो सकता है एग्जामिनर ये भी पूछ दे, ऑल राइट ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आप दोनों लिखिए। डिड यू अंडरस्टैंड? जहां पॉसिबिलिटीज हो तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अगर यहाँ पर टर्शरी फ्री रेडिकल बनता तो वो ज्यादा स्टेबल होता। तो बताइए, सबसे पहली बात फिर से शुरू करते हैं। प्रोडक्ट बनाना सबको समझ में आया? एच को हटाकर हाइड्रोजन लगा दीजिए। पहले बताइए, सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. चलिए, Yes. ये स्लाइड लिखिए। Done, sir. सर आपने फ्री रेडिकल से पहले क्या लिखा है नीचे? सेकेंडरी फ्री रेडिकल लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। Yes, sir.
अच्छा देखिए, अब तक जो पढ़ा इस पर क्या क्वेश्चन, देखिए इस पे ऑर्गेनिक में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। आपको जानते हैं कन्वर्जन पूछेगा, आपको कहेगा हाउ टू कन्वर्ट, कन्वर्जन मैं बताता हूँ, हाउ टू कन्वर्ट मीथेन टू इथेन, ये भी क्वेश्चन सब आता है, कन्वर्जन जिसको कहते हैं। और ऑर्गेनिक पर कमांड करना है तो कन्वर्जन ही बनाना चाहिए, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करना है। बताइए कार्बन बढ़ रहा है कि नहीं, बताओ, प्रोडक्ट में कार्बन बढ़ रहा है ना, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. तो कुछ नहीं कीजिए, पहला काम कीजिए Cl2 लाइए, अल्ट्रा वायलेट लाइट लाइए, तो CH3Cl बनेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. फिर इसका वुर्ज रिएक्शन करा दीजिए, बस ड्राई ईथर, तो आपको मालूम है डबल अल्कीन डबल कार्बन बन जाता है। डिड यू अंडरस्टैंड? इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अरे बोलिए हाँ या ना। तो आपको खुद सोचना है, आपको खुद सोचना है कैसे कन्वर्ट करें। अरे बोलिए हाँ या ना, समझ में आया? ड्राई ईथर के साथ वुर्ज रिएक्शन। Yes. Yes, sir. हाँ, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, तो ये थोड़ा सा आसान लगता है, जैसे ऐसे दे देगा, इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा, एरो के ऊपर Cl2 अल्ट्रावायलेट A बना, सोडियम ड्राई ईथर B बना, और कहेगा आइडेंटिफाई A एंड B। कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा आसान हो गया कि भाई CH3Cl बना, B क्या बना, इथेन बना। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह दिया जाता है तो स्टूडेंट को थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन सी रिएक्शन लाना पड़ेगा। सारी रिएक्शन जो पढ़ चुके हैं वही है, लेकिन आपको सोचना है। तो जब हाइड्रोकार्बन हो जाएगा तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत कराए जाएंगे, कन्वर्जन जिसको कहते हैं, उससे रिएक्शन पर और कमांड होगा और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। चलिए लिखें सारे लोग। लिख लिया? Done, sir. इसी को इस तरह भी लिख लीजिए। अब लिखिए, आपको अगर पूछा जाए हाउ टू कन्वर्ट, तो देखिए लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करना हो तो दो स्टेप में, पहले हैलोजनेशन कीजिए, फिर वुर्ज रिएक्शन लाइए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो। इसलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा था, हाउ टू कन्वर्ट इथेन टू ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो बताइए पहला काम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। Halogenation. हैलोजनेशन। अरे बोलिए ना सारे लोग, हैलोजनेशन लाइट, तो क्या बन जाएगा CH3। इसमें बाई प्रोडक्ट सब लिखा नहीं जाता कन्वर्जन में, एग्जामिनर रिएजेंट को देखेगा और उसके बाद वुर्ज रिएक्शन करा दें, बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, तो sir. ऑटोमेटिक ये डबल बन जाएगा ब्यूटेन। वुर्ज रिएक्शन का मतलब ही होता है, वो तो बैलेंसिंग के लिए 2 से मल्टीप्लाइड करते हैं, जैसे कंटेनर में डालेंगे ये ब्यूटेन दे देगा। बताइए सबको समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है आपसे? अरे बोलें। Yes, sir. अब आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ये लिख लिया था, जल्दी बताइए। कल अल्कीन, इस हफ्ते पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा आपका। तो मैं ये कह रहा था कि कल आपका अल्कीन शुरू होगा, अल्कीन, अल्कीन ही बड़ा है, अल्कीन खत्म तो अल्काइन तो एक ही दिन का चैप्टर है।
अब बेंजीन, फिर बेंजीन प्लस है माइनस एम प्लस एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग पढ़ रही हैं सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. आपको बेंजीन और अच्छे से समझ में आएगा। बेंजीन का नोमेनक्लेचर मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए एक पार्ट तो खत्म ही हो गया आपका बेंजीन का। जिनका एग्जाम लेट से है, रिवीजन क्लास चलती रहेंगी, खत्म होने के बाद मैं ऑर्गेनिक दोबारा रिवीजन कराऊंगा जिनका एग्जाम लेट से है। अरे बोलिए, रिवीजन करेंगी ना आप लोग कि नहीं करेंगी? यस सर। Yes, sir. हाँ, जिनका एग्जाम लेट से है अपना फायदा उठाते रहे, पढ़ते रहे अपना। तो ऑर्गेनिक का ही मैं रिवीजन कराऊंगा पहले, चूंकि जो ताज़ा, उसके बाद फिर फिजिकल का। और जो सुबह में खाली हैं तो आप आना चाहें, जिनको जो 3 बैच कर रहे हैं तो वो 2 बैच कर रहे हैं वो ना आए, जो एक ही बैच में अभी आ रहे हैं ना, तो मंडे को 10 बजे आने की इक्विलिब्रियम है, जिनको पढ़ना है दोबारा पढ़ सकते हैं आने की इक्विलिब्रियम। लेकिन जो 2 बैच में ऑलरेडी आ रहे हैं केमिस्ट्री में, कुछ बच्चे हैं ना जो पीछे से बैकअप भी ले रहे हैं, अरे बोलिए, तो वो ना आए। जो अभी एक ही बैच में आ रहे हैं, अगर उनको पढ़ना है तो आने की इक्विलिब्रियम, उसमें थर्मो भी होगा, सरफेस केमिस्ट्री भी होगा। सुबह खाली है तो आ सकते हैं, अदरवाइज घर पे सेल्फ स्टडी करें। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes. हाँ, जिनको कांटेक्ट करना है मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं मीटिंग आईडी भेज दूंगा। लेकिन जो ऑलरेडी 2 बैच में आ रहे हैं तो उतना मत पढ़ें, घर पर भी पढ़ें। चलिए खैर, अब आइए रिमार्क्स लिखिए, इसकी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू को हम करते हैं। सबसे पहली बात लिखिए, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन कौन सा रिएक्शन है? तो सबसे पहली बात, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबसे पहली बात। अब आइए दूसरी बात, लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये है, डायरेक्ट आयोडीनेशन, लिखिएगा नहीं, सुनिए पहले, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ये सब रीजन सब पूछेगा, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो। जैसे सोसाइटी में सुस्त आदमी बहुत ही खराब होता है, वो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्यों, मैंने इसलिए पूरे एग्जाम्पल में Cl2Br2 ही लिया है। अगर आपको एग्जामिनर कहेगा CH4 है, I2 है, देखते रहिएगा लाइट है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, CH3I बनेगा और HI बनेगा, यही तो बनना चाहिए, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जानते हैं HI ये रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, गौर से सुनिए, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, ये फर्दर H को देकर फिर ये अल्केन ही में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। देख रहे हैं आप, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन को दे, अरे बोलिए, अरे यार बोलो ना। Yes, sir. हाँ बाई, तो कोई कहेगा HCl उतना स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, HBr नहीं, HI जल्दी से, चूंकि बॉन्ड वीक है, H जल्दी से दे देगा। रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट लिखिएगा नहीं, ड्यू टू विच it converted आइडोअल्केन into अल्केन, आइडोअल्केन बना, फिर इसको अल्केन में कन्वर्टेड आइडोअल्केन टू अल्केन। एग्जामिनर सिर्फ पूछेगा डायरेक्ट आयोडीनेशन इज, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, सिंपल ये लिखिए, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल एंड स्लो। स्लो क्यों है ये नहीं पूछेगा आपसे, समझ में बात आ रही है? तो सर डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल है सर, अगर इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो केमिस्ट्री ने कहा कि आप रिड्यूसिंग एजेंट के दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप कंसंट्रेटेड HNO3 ले लीजिए, इसके पे इसको रखना, बॉडीगार्ड को रखना पड़ेगा। HI तो बनेगा, लेकिन HI जैसे इसको कन्वर्ट करना चाहेगा, HNO3 उससे पहले बिहारी HI को मार के इतनी मार मारेगा कि I2 में कन्वर्ट कर देगा। अब बताओ I2 में कन्वर्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना,
अरे बोलिए हाँ या ना। No, sir. हाँ, ये बॉडीगार्ड बैठा दिया HNO3, दिस इज कॉल्ड। तो इसलिए आयोडीनेशन अगर पॉसिबल भी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का दुश्मन कौन? जैसे एसिड का दुश्मन कौन होता है? बेस। अरे एसिड अगर गुंडागर्दी कर दे तो बेस को लाके रख दो उसके सामने। अरे बोलिए, बेस उस बिहारी को हटा देगा, अमिताभ बच्चन रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, तो sir. वही है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब रीजनिंग टाइप में पूछा जाएगा। व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन इज पॉसिबल, पॉइंट टू बी नोटेड, डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने आपको जितना भी प्रैक्टिस कराया था वो Cl2Br2 का ही एग्जांपल मैंने दिया था। अब स्टूडेंट पूरा डिटेल में पढ़ते नहीं है तो यही सब में गलती करते हैं 11th में। तो डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज स्लो एंड रिवर्सिबल, बस। क्योंकि रिवर्सिबल स्लो क्यों? तो कहिएगा HI जो बाई प्रोडक्ट है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, इट कन्वर्टेड आयोडो अल्केन इनटू अल्केन। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर इसको करवाना है तो कंटेनर के अंदर अल्केन डालिए, आयोडीन डालिए, सॉरी हाँ आयोडीन डालिए, और उसके साथ साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालिए। तो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज कैरिड आउट, लिखना शुरू कीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कुछ तो बोल दीजिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होगा। नहीं लिखा? Done, sir.